नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग एसएससी जीके की फटाफट सीरीज में आपका स्वागत है। इस प्रकार का आज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक पर जा कर के इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न है, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो अगर हम बात करें गोदी, डॉकयार्ड या बंदरगाह की, तो सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से दो थे। एक था लोथल और दूसरा था सुरकोटदा। लोथल जो था ये ईंटों से निर्मित था, यानी कि ये कृत्रिम था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो चरक की अगर हम बात करें तो ये कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के राज दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुल्तान स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था? तो देखिए अगर हम बात करें दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखी गई थी। तो ये जो है ये विश्व विजय के लिए एक योजना बनाई थी जिसके तहत इसने एक अपनी उपाधि धारण की सिकंदर ए सानी, जिसके तहत ये जो है अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। अगला प्रश्न है, बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्धों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो अगर आपने हमारी ये विवरणात्मक जो वीडियो चल रही है, ये प्रश्न वही है, बस फटाफट रूप में यहाँ आपको दिए जा रहे हैं और वहाँ पर आपको इसका विवरण दिया जा रहा है। तो उसमें मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर आपको वो याद होगी। पानी पीकर खाना खाया, चंदेरी से घाघरा आया। तो पानी पीकर यानी कि सबसे पहले ये 2 नंबर वाला आएगा। पानीपत का युद्ध हुआ था। पानी पीकर खाना खाया, 2 के बाद में 3 आएगा, तो 2 के बाद 3 ये है, और चंदेरी से घाघरा आया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगर हम बात करें पानीपत के युद्ध की तो 1526 में, फिर खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर के द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो देखिए इस दर्पण एक प्रमुख बांग्ला भाषा का नाटक है जिसकी रचना 1858-59 में दीनबंधु मित्र के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको संस्थापक दिए गए हैं और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय या कॉलेज हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। सर सैयद मुर्तजा खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी, ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना पुणे में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी बनारस में, ये सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है, क्योंकि अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में की गई थी, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नैसर्गिक अधिकार की अगर हम बात करें तो ये इसके जो समर्थक के रूप में हॉब्स, वॉल्टेयर, रूसो, जॉन लॉक सभी थे, लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। जॉन लॉक एक अंग्रेज प्रसिद्ध विचारक था। इसे उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यामिनी राय का संबंध कला के किस रूप से है? तो यामिनी राय प्रसिद्ध चित्रकार हैं और ये चित्रकला के रूप में संबंधित हैं, तो ये इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कलाकारों और उनके कला रूपों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अंजलि इला मेनन चित्रकला से जुड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल सही है। पन्नालाल घोष प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, ये भी सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं, ये भी सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वायलिन बजाते हैं, ये सही नहीं है। ये शहनाई वादक हैं, शहनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये काफ़ी प्रसिद्ध है, एसएससी के लिए काफ़ी फेवरेट भी है, ये काफ़ी पूछा जाता है, तो आप इसे याद करके चलेंगे। सालार जंग
संग्रहालय की बात करें तो इसे कला भंडार के रूप में जाना जाता है, कला संग्रहालय का भंडार कहा जाता है और ये स्थित है हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है रॉक गार्डन चंडीगढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो रॉक गार्डन कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा जा सकता है, चंडीगढ़ में है और इसका जो निर्माण है ये नेक चंद के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र के समर्थक के रूप में विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, BN राव, महात्मा गांधी ये सभी थे, लेकिन इसमें जो दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है संविधान में वर्णित न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पूछे, मौलिक अधिकार पूछे या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूछे, संविधान की सर्वोच्चता पूछे और पूछ सकता है आपसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो ये जो है सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लगाने की शक्ति अपने पास रखते हैं, जिसमें से एक है युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण और ये लगाई जाती है आर्टिकल 352 के तहत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन लगाता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए, अगर हम बात करें लोकसभा की तो आप सभी जानते हैं कि 25 वर्ष है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। इसी प्रकार किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी एज 25 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो न्यूनतम एज 30 वर्ष रखी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है भारत में किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो देखिए, अगर हम बात करें संविधान संशोधन की तो ये संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत आर्टिकल 326 में संशोधन करके 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान की आयु की गई थी। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों को क्रॉस करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है झूम खेती को उड़ीसा में क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो झूम खेती है इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें झूम खेती की उड़ीसा में, तो उड़ीसा में पोंडू, पोडू या डावी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। इसी प्रकार पोनम केरल में, झूम उत्तर पूर्वी भारत में है, डाइया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ आपको प्रसिद्ध शहर दिए गए हैं और उनके किनारे, मतलब जिस नदी के किनारे स्थित हैं उस नदी का नाम दिया गया है। लंदन की अगर हम बात करें ये टेम्स नदी के किनारे है, ये बिल्कुल सही है। बर्लिन की बात करें तो ये राइन नदी के किनारे है, ये बिल्कुल गलत है। बर्लिन जर्मनी का एक शहर है और ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है, ना कि राइन नदी के किनारे। राइन नदी भी जर्मनी में बहती है पर बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। वॉशिंगटन की बात करें तो ये पोटोमेक नदी के किनारे है, ये स्थित सही है। वॉशिंगटन आप सभी जानते हैं यूएसए की राजधानी है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है और ये सीन नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कथन के रूप में यहाँ पूछे गए हैं, ऑप्शन भी कथन के रूप में ही दिए गए हैं। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। माजुली की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आपको ये भी याद रखना है माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये बिल्कुल सही फैक्ट है। मेडागास्कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो देखिए ये सही नहीं है। मेडागास्कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी, ये आपको याद रखना है, ना कि मेडागास्कर। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है, तो ये भी फैक्ट में सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य को चीनी का कटोरा
कहा जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जानते होंगे कि जो उत्तर प्रदेश है इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? देखिए अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो इसका प्रतीक चिन्ह है ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ की आकृति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो विजय केलकर समिति जो है ये भारत में कर सुधारों से संबंधित थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि 19 जुलाई 1969 को भारत में सबसे पहले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। 1980 में भी पूछा जा सकता है जब दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह कथन किसका है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह कथन है जेबी से का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता क्या होगी? तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का संबंध मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। अगला प्रश्न है पेंसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो आप सभी जानते हैं कि पेंसिलिन कवक यानी कि फफूंदी से प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? अंगोरा ऊन जो है ये हमें खरगोश से प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन ए रे यानी कि रेटिनॉल इसका जो है रासायनिक नाम है और ये हमारी आंखों के लिए कंपलसरी होती है। इसकी कमी से आंखों में रतौंधी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय खाने में प्रयोग होने वाला मसाला लौंग ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लौंग की बात करें तो ये फूल की कली से प्राप्त होने वाला मसाला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है? सोडियम पंप का कार्य तंत्रिका आवेग में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के जो चश्मे होते हैं ये क्रुक्स कांच के बने होते हैं। राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है फ्यूज तार इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो फ्यूज तार जो है उच्च प्रतिरोध रखता है और निम्न द्रव्यंक रखता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है खिलाड़ी निम्न में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ लगाते हैं? तो जो खिलाड़ी होते हैं ये लंबी कूद से पहले दौड़ इसलिए लगाते हैं ताकि गति का जड़त्व जो है प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न है खाने का सोडा इसका रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा NaHCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है शुष्क सेल का एनोड ये किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड जिंक यानी कि जस्ता का बना होता है। तो राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है ब्राउन एयर शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? देखिए ब्राउन एयर पूछे या फिर ग्रे एयर पूछे ये दोनों ही प्रकाश रासायनिक धुआं के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। हाल ही में किसे प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? देखिए ये केरल के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया है और ये दिया गया है क्यूबा की डॉक्टर एलिडा गुएरा को। इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन किया गया है नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं? तो अगर हम बात करें पहली महिला अधिकारी जो सियाचिन में तैनात की गई हैं इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान जो राजस्थान की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है?
तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश एशिया का, इसका नाम है चीन यानी कि चाइना, जो एशिया में है, लेकिन अगर हम आपसे विश्व का पूछा जाए तो आप याद रखेंगे जर्मनी का। अगला प्रश्न है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अगर बात करें 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था और इसके मुख्य अतिथि आपसे पूछे जा सकते हैं तो मोहम्मद इरफान, जो गयाना के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ आपको पुस्तकें दी गई हैं और दूसरी तरफ उसके लेखक दिए गए हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात करें तो ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, ये पहला ही गलत है। माई लाइफ की बात करें बिल क्लिंटन की है, ये सही है। मालगुडी डेज आर के नारायण ने लिखी है, ये भी सही है। द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी सही है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपसे पूछी जा सकती है, ये अरुंधति राय की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर हम बात करें तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है, ये इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप गोल्फ में दिया जाता है, ये गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए ऑप्शन में ऐसा नहीं है, कबड्डी की एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन जिसमें से 5 रिजर्व में रखे जाते हैं और 7 मैदान पर खेलते हैं, तो ये इसका राइट आंसर वी होगा। और जिस वीडियो में हम डिटेल्स में इसे पढ़ा रहे हैं उसमें आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई है अन्य खेलों के साथ साथ। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था, यहाँ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अपना बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ा करें। साथ में ही जो लोग चैनल पर नए आए हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी जाएगी, जहाँ पर जाकर के आप उसे प्राप्त कर सकते हैं।